गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। मैं हूं धीरज और आज की इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 66 से, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने 65 नंबर क्वेश्चंस तक कवर कर लिए हैं और आगे के जो ये सेशन है आज का, इस सेशन में हमें क्या पढ़ना है, 66 नंबर क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन है, they will have completed the work by the time we get there, यानी the work will have been completed by the time we get there by them. Okay, the work will have, पहली चीज की will be में नहीं चेंज होगा, will the work will have been completed by the time we get there. yes, grammatically correct है ये स्टेटमेंट। क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट है। the work will have completed एक्टिव वॉइस में है ये तो स्टेटमेंट। will have been completed by them by the time we have got there। टेंस क्यों चेंज करेंगे, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी ही केवल करेक्ट आंसर है। बी ही केवल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। ओके, यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्काई स्क्रैपर। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन बाय यू एज, कहाँ ये क्वेश्चन में विल हैव टू बी पुल डाउन, ये स्टेटमेंट यहाँ तक करेक्ट है। विल हैव टू बी पुट डाउन बाय यू, यहाँ तक ये भी करेक्ट है। उसके बाद लिखा है स्काई के ऊपर, ये तो रेस से बाहर हुआ। विल हैव टू बी पुल डाउन ये भी चलेगा, लेकिन हम आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट को इसका भी तो पैसिव बनाएंगे ना। एज के बाद जो ये लिखा गया स्टेटमेंट है इसका भी तो पैसिव बनाना है ना। तो यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, यानी कि द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद बाय यू, इसका भी तो पैसिव होना चाहिए। ओके, बाय यू एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंपाइल्ड बाय यू, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए फर्स्ट वाला क्या है, रॉन्ग है। इसलिए फर्स्ट वाला क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद जो अगर थर्ड थर्ड सी को देखें तो विल बी पुल्ड लिखा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। थर्ड फोर्थ को देखिए, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंपाइल्ड। उसके बाद आपने इस यहाँ पे क्या देख रहे हो कि प्रेपोजिशन ही नहीं लिखा गया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ओके, तो हमें प्रेपोजिशंस तो नहीं छोड़ना ना, हमें तो प्रेपोजिशन नहीं छोड़ना है। ओके, तो इसलिए इस स्टेटमेंट में भी आप देख रहे हो कि कंपाइल्ड के बाद विद नहीं दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। ओके, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने का इंपॉर्टेंस यहाँ स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ प्रेपोजिशंस तो भाई लगाना पड़ेगा, इसलिए ए को ही क्या मानेंगे, करेक्ट आंसर मानेंगे। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, रॉन्ग है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, आप प्रेपोजिशन को मीट नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन, यानी कि अ पोएम हैज़ बिन रिटन बाई हिम, या तो बोल सकते हैं अ पोएम रिटन बाय हिम, written by him which fascinates everyone, everyone is fascinated by the poem which has been written by him। ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली ज़्यादा मीनिंग बेहतर दे रहा है, इसलिए ये तो रॉन्ग हुआ। एवरीवन फैसिनेट्स ये तो एक्टिव वॉइस में है। अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेट्स एवरीवन नहीं, इसका भी हमें पैसिव बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब इसका पैसिव बनाना पड़ेगा, इसलिए स्टेटमेंट नंबर बी ही क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाय मी, यानी कि सेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या होगा, सेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ हम विल का यूज़ नहीं कर सकते, विल का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। सेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, या स्टेटमेंट ग्रामेटिकली सेकंड नंबर क्या है, करेक्ट है। वुड से तो लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। ओके,
और एवर सेल आई फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्यों स्टेटमेंट ये रॉन्ग है? क्योंकि एवर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? आई के बाद और मेन वर्ब के पहले, दैट्स वाई ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन नंबर क्या ही बचा? बी करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है 70 नंबर क्वेश्चन, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यानी कि प्लीज परमिट हिम, इसका क्या हो जाएगा? प्लीज परमिट हिम इज द करेक्ट आंसर। आई रिक्वेस्टेड यू टू परमिट नहीं, ही रिक्वेस्ट मी नो, आई प्लीड यू टू परमिट हिम नो। ऑप्शन नंबर ए इज क्या है? करेक्ट आंसर है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर। ओके, यानी कि दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड एनी मोर बाय मी। ओके, यानी दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी एनी मोर, ये ए वाला ही क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। इज नॉट बीइंग गना नो, इज नॉट बीइंग गोइंग टू बी नो, इज नॉट बीइंग गोइंग टू बी डन नो। सारे ही ऑप्शंस क्या हैं? रॉन्ग है। ये सारे ही ऑप्शंस क्या हैं? रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है, द बॉयज वर बीइंग लव्ड एट बाय द पासर्स बाय ऑन द बिजी थॉरोफेयर लास्ट इवनिंग, यानी कि द पासर्स बाय वर लविंग एट द बॉयज ऑन द बिजी थॉरोफेयर लास्ट इवनिंग। ओके, इसका करेक्ट आंसर है क्या? पहली चीज़ कि द पासस बाय लव्ड नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यू एक्शन ओके बिंग लगा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये पैसिव वॉइस है, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही तो चेंज करेंगे ना। तो द पासस बाई वर लविंग, यस पासर बाई ही क्या कर रहे थे? लव कर रहे थे, बॉयज थोड़ी ना लव कर रहे थे, उन पे लव किया जा रहा था ना। नन ऑफ द एबव बोला है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द पासस बाई वर लविंग एट द बॉयज ऑन द बिजी थॉरोफेयर लास्ट इवनिंग, यानी कि बी ही क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नन ऑफ दिस भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि बी तो करेक्ट है ना, इसलिए। नेक्स्ट बोल रहा है, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, यानी कि मिस्टर एंड मिसेज शर्मा वर बीइंग आर बीइंग क्वेश्चनड बाय द पुलिस। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस का वर्क है क्या करना? अरेस्ट करना, लेकिन यहाँ पे पूछताछ भी कर रही है। ओके, दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हैव बीन में कैसे आप चेंज करोगे? नहीं ना। आर रिक्वेस्टेड आर क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे? कॉन्टिन्यू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ओके, इसलिए बी प्लस बींग लगेगा। क्या लगेगा? बी मतलब डायरेक्टली बी नहीं लगाएंगे, इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हमें लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ए आर बिंग वर्ब थर्ड फॉर्म दिया है। नेक्स्ट लिखा है, बिफोर द इन्वेंटेड प्रिंटिंग पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाई हैंड, यानी कि बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड बाई देम people had to write everything by hand, यानी कि everything had to be written by hand by the people। okay, यानी before printing was invented, सारे स्टेटमेंट में इतना तो लिखा गया है ना। ओके, people had to write, no, everything had to be written by hand is the correct answer। इसका भी तो हमें पैसिव बनाना पड़ेगा ना, दैट्स वाई ए इज क्या है? करेक्ट आंसर है। ये वाला रॉन्ग है। एवरीथिंग हैड टू बी रिटन, एवरीथिंग हैड टू बी रिटन। नेक्स्ट ये भी रॉन्ग है, हैड टू राइट नहीं, एवरीथिंग वॉज रिटन नो। नेक्स्ट डिड एनी वन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन, यानी कि वॉज इट एवर मेड क्लियर, वॉज इट एवर मेड क्लियर होगा इसका क्या करेक्ट आंसर? वॉज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन्स हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड इज द करेक्ट आंसर। ये तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में दिया है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। ओके,
ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। लिखा है 76 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू, यानी कि वाई वर यू रिफ्यूज्ड, वाई वर यू रिफ्यूज टू बी गिवन द मनी बाय योर फादर, वाई वर यू, या वाई वॉज द मनी, वाई वॉज द मनी रिफ्यूज्ड टू बी गिवन टू यू बाय योर फादर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। वाई वॉज द मनी नॉट गिवन, नो, ये तो इररिलेवेंट आंसर है। वाई वॉज योर फादर रिफ्यूज्ड, आपके पापा आपके पापा आपको मना कर दिए ना, कि आपको पापा को मना कर दिया गया था, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। ओके, पहली चीज वाई द मनी वॉज रिफ्यूज्ड, नहीं, वाई वॉज द मनी रिफ्यूज्ड, यहाँ पे वॉज का प्रयोग इस मनी से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, इसलिए ये भी आंसर क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। पूछा गया है, डिड यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे, यानी कि डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे, यानी कि आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे बाय यू, यानी कि आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टुडे फ्रॉम हैदराबाद, सी इज द करेक्ट आंसर। डिड में क्यों चेंज करोगे, वर में क्यों चेंज करोगे, डू यू में क्यों चेंज करोगे, डी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। लिखा गया है 78 नंबर क्वेश्चन, वाई आर यू रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, यानी कि वाई इज अ ह्यू एंड क्राई being raised by you, okay, why is a hue and cry being raised by you, b is the correct answer। क्यों b करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक ह्यू एंड क्राई हो हल्ला अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब भी नहीं आएगा। वाई के बाद डायरेक्टली ह्यू एंड क्राई तो यूज़ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। 79 नंबर क्वेश्चन है, दे से दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन मास, यानी कि इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन मास, इट इज सेड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, शेड इट इज सेड दैट देयर आर पीपल लिविंग ऑन मार्स, ऑन मार्स देयर आर लिविंग, नो, इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन मार्स। अच्छा जी, सॉरी यहाँ पे क्या दे दिया है, पीपल लिविंग, और यहाँ पे क्या दिया है, लिविंग बींग्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आंसर इसका इररिलेवेंट है, पीपल में क्यों चेंज करेंगे हम, फर्स्ट भी नहीं हो सकता, ओके, और थर्ड तो हो ही नहीं सकता, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। लिखा गया है, अ फोर्टनाइट आफ्टर ही वॉज कन्विक्टेड for the rape and murder of his classmate, the Delhi High Court sentenced him to death on Monday. Okay, after a fortnight, after he was convicted for the rape and murder. Okay, लिखा है पहली चीज की, ये पैसिव वॉइस में दिया है, तो ये हेडविन में इसको क्यों चेंज करेंगे, ये तो रिलेवेंट हो गया ना। ओके, a fortnight after he was convicted for the rape and murder of his classmate, he has been, क्या वहाँ पे कि इसमें लिखा है, पास्ट में लिखा है ना, सेंटेंस, यानी कि he was sentenced to death on Monday by the Delhi High Court, उसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए आपका हैज़ बीन में तो जाएगा नहीं, इसलिए बी भी रॉन्ग हो गया। ओके, was sentenced to death, या ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ओके, अ फोर्टनाइट आफ्टर ही वॉज के बाद बीन कैसे आप लगा सकते हो, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और ना हैज़ बीन की वजह से ये रॉन्ग था, ऊपर वाला इरिलेवेंट था, तो सी क्या है, करेक्ट आंसर, यानी कि अ फोर्टनाइट आफ्टर ही वॉज कन्विक्टेड फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ हिज क्लासमेट, ही वॉज sentenced to death by the Delhi High Court on Monday. B, C is the correct answer. Next.
देयर डॉग बीट आवर नेबर यस्टरडे, यानी कि आवर नेबर वाज बीटन बाय देयर डॉग यस्टरडे। आवर नेबर वाज बीटन, क्या अब वाज बीटन सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब में कैसे चेंज करेंगे, तो रॉन्ग हो गया। डायरेक्टली वर्ब अब थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे नहीं, ये तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, तो ये रॉन्ग हो गया। इसीलिए हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यानी आवर नेबर वाज बिटन बाय देयर डॉग यस्टरडे। लिखा गया है 82 नंबर क्वेश्चन, द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी, बाय द एमडी। वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी। वी आर टोल्ड क्यों, वी आर टोल्ड क्यों, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी सारे रॉन्ग हैं। ओके, ये भी सारे रॉन्ग हैं। लिखा गया है 83 नंबर क्वेश्चन, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट्स अबाउट हिज डिसीजन, यानी कि हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। पहली चीज़ कि हैज़ में नहीं ले जाएंगे, ओके, वाज में भी नहीं ले जाएंगे, विल हैव में क्यों ले जाएंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा, 3। बहुत ही इजी है अगर हम हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा पहचान ले, सेकेंड्स में इसके आंसर आते हैं। हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। जितना हमें पढ़ने में टाइम लगेगा उतना ही क्वेश्चन के राइट आंसर में आंसर को जानने में लगेगा, तो बड़ा ही इजी है। ओके, नेक्स्ट, लिखा गया 84 नंबर क्वेश्चन, सयाली गेव द बेगर ऑन एन ओल्ड साड़ी, यानी या तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ना इसमें, एक तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर हम पहला लेंगे इनडायरेक्ट, तो होगा कि द बेगर वॉज गिवन एन ओल्ड साड़ी बाई सयाली, या तो एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू बेगर बाई सयाली। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू सयाली बाई द बेगर। भाई बाई द बेगर थोड़ी ना दिया गया और सैली को थोड़ी ना दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। एन ओल्ड साड़ी वॉज गिवन टू द बेगर बाई सैली स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। द बेगर वॉज बींग गिवन, नो, बींग में क्यों चेंज करेंगे, हैड टू बी गिवन में क्यों चेंज करेंगे। ओके, इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिखा गया दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट, यानी कि हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाई देम, हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाई देम, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इज गोइंग टू परफॉर्म नहीं होगा, ओके, ये भी नहीं होगा, हैज़ टू बी परफॉर्म नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, तो लिखा गया है आई वॉज शॉक्ड बाई द लेटर, यानी कि लेटर शॉक्ड मी, क्या, लेटर शॉक्ड मी, ए इज द करेक्ट आंसर। सी इज क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लिखा गया है 87 नंबर क्वेश्चन, समबडी स्टोल माई कार लास्ट वीक, यानी कि माई कार वॉज स्टोलन बाई समबडी लास्ट वीक। तो बाई समबडी लिखने की तो स्टेटमेंट में नीड ही नहीं होती। ओके, यानी कि माई कार वॉज स्टोलन, ये लास्ट वीक माई कार वॉज स्टिल वर्ब फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना चलेगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। माई कार वॉज स्टोलन लास्ट वीक बाई समबडी, स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। वॉज स्टोलन दैट, नहीं, दैट वीक क्यों, somebody last week has, वो ये तो irrelevant क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन है, डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय देम। डज से तो स्टेटमेंट की शुरुआत नहीं होगी, इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेलिंग नहीं, सोल्ड हो जाएगा बाय देम। डज से तो स्टेटमेंट की शुरुआत ही नहीं होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय देम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिखा गया है शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, यानी कि द हाउस वॉज बींग क्लीन्ड बाई शर्मा, द हाउस वॉज बींग क्लीन्ड, वाज दिया है नहीं, विल भी नहीं,
इज बिंग नहीं, वॉज बिंग इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, द हाउस वॉज बिंग क्लीन्ड बाय शर्मा। नेक्स्ट लिखा गया है 90 नंबर क्वेश्चन, आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक, यानी कि अ न्यू शर्ट वॉज बॉट लास्ट वीक बाय मी। ओके, और बी बाई आई दिया तो ये तो रॉन्ग हो गया, बाई आई दिया तो ये तो रॉन्ग हो गया। भले ही ये पार्ट सही है लेकिन ये आई की वजह से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये भी सही, लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट, ये स्टेटमेंट यहाँ तक करेक्ट है। बस बाई प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना पड़ेगा ना, और ऑब्जेक्टिव केस आई थोड़ी ना होता है, आई का मी होगा ना, इसलिए वो स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही रॉन्ग है। ओके, और यहाँ तो इज में जाएगा नहीं, इसीलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे अपने ऑप्शंस देखेंगे। ओके, यानी कि लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट बाय मी स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। लास्ट वीक शर्ट हैड बीन में आप क्यों चेंज कैसे चेंज करोगे। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट